Hello everyone. In this video we will discuss question number 2 from IIT JAM 2022. इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 4x6 की मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज है रियल नंबर r से। तो हमें बताना है इसकी रैंक कितनी होगी। ओके, तो यहाँ पे एक रूटीन वर्क होगा जिसमें हमें क्या करना होगा कि हम मैट्रिक्स को REF फॉर्म में चेंज करेंगे, इक्लन रिड्यूस्ड रो इक्लन फॉर्म और रो इक्लन फॉर्म में। दैट मीन्स रो ऑपरेशन लगाना है सच दैट वो इक्लन फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट्स जो होंगे वो हमें रैंक दे देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये जो लीडिंग कोफिशिएंट्स है ये सब, इसको हम पिवट एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसके वैल्यू एंट्रीज जो होती हैं वो 0 होती हैं। ओके, तो आते ही इसमें एक ट्रिक लग जाएगा। इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। ये कुछ सेकंड्स लेगा सॉल्व करने में इनफैक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड रो है, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। अगर हम फर्स्ट रो को इग्नोर कर दें थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, राइट, 3x3 की। या ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई भी एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 0 0 है, 0 0 1 0 है, 0 0 1 है, ऐसे करके। तो यहाँ पे इसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसको एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट भी देख सकते हैं कि 3 है, एक ये है, ये पिवट एलिमेंट है, ये पिवट एलिमेंट है, तो इसकी रैंक 3 है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट फॉर्म करते हैं। ओके, नाउ व्हाट अबाउट वेक्टर रो 1। ओके, फर्स्ट रो के बारे में क्या कहेंगे? इसमें फर्स्ट रो को हम केवल एक ही तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। अगर हम लिखना चाहें तो क्या पॉसिबल वे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे 1 है और बाकी एंट्रीज जो हैं 0 है, सिर्फ इसको छोड़ के, तो हम इसको 1 टाइम्स सेकंड रो ही लिख सकते हैं। ओके, इसको 1 टाइम्स थर्ड रो ही लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट रो इज इक्वल टू 1 टाइम्स फोर्थ रो ही लिख सकते हैं। ओके, तो जो ओनली पॉसिबल केस दिखता है कि जो हो सकता है पॉसिबल, वो ये हो सकता है कि V1, सपोज इसको R1 लिखें हम, तो R1 इज इक्वल टू क्या? 1 टाइम्स R2 प्लस 1 टाइम्स R3 प्लस 1 टाइम्स R4। ओके, यही हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए तो 1 टाइम्स ये होगा, यहाँ पे 1 चाहिए तो 1 टाइम्स ये होगा, बिकॉज अदर 2 एंट्रीज जो हैं उसकी 0 है। ओके, बट अगर ये मैंने कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। दैट मीन्स हम 0 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर पा रहे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रो पे। ओके, तो ये भी अगर हम फर्स्ट रो को इंक्लूड करें तो ओवरऑल वेक्टर्स क्या हो गए? लीनियरली इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स रैंक कितनी हो गई? 4 हो गई, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ओके, सपोज यहाँ पे R की जगह पे मैं यहाँ पे Z2 लिख दूँ। ओके, अगर यहाँ पे बताना है रैंक ऑफ द 4x6 मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है विद एंट्रीज इन Z2, देन क्या होगा? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इसकी रैंक कितनी होगी? तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ही होगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रो जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ओके, फर्स्ट रो के बारे में क्या कहेंगे कि 1 टाइम्स ये, 1 टाइम्स ये, अगेन पूरा प्रोसीजर सेम है, लेकिन यहाँ पे 0, 1 प्लस 1 कितना होगा? 0, 2, दैट मीन्स 0, क्योंकि हम इंटीजर मॉडुलो 2 में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना होगा? 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, दैट मीन्स क्या है? हम इसको लिख पा रहे हैं। फर्स्ट केस में ये नॉट इक्वल टू था, सेकंड केस में अगर ये Z2 हो गया तो इक्वल टू 1 टाइम्स R2 प्लस 1 टाइम्स R3 प्लस 1 टाइम्स R4। दैट मीन्स क्या हो गया? ये डिपेंडेंट है इन तीनों वेक्टर्स पे। इसको मैं इंक्लूड करने पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा लीनियरली इंडिपेंडेंस में। दैट मीन्स इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? फिर 3 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे अगर R है तो हमारे पास 4 आंसर होगा, करेक्ट आंसर डी होगा। ओके, नाउ इसका रूटीन वर्क क्या है? ये एक स्पेसिफिक केस में लगा, राइट। यहाँ पे मुझे दिख गया कि ये हमें LI वेक्टर्स मिल रहे हैं और ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। दैट मीन्स ये या हम 1 0 ही फॉर्म में दिया है, रोज जो है उसके 1 0 फॉर्म में दिए हैं, तो हम इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर सपोज ऐसा ना दिया होता, कुछ बड़ी एंट्रीज दी होती, कुछ और दिया होता, तो हमें क्या करना होता? हमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड आउट करना पड़ता। हम उसी के थ्रू ही बता सकते थे कि ये इसकी रैंक कितनी है। ओके, तो इसकी रैंक इसके लिए क्या करेंगे? मैट्रिक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि
सेकेंड रो, इसमें मैं ये करूँगा कि फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो, R2 जो चेंज कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं R1 माइनस R2, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 एंड 0, बाकी सारी एंट्रीज एज इट इज। ओके, अगेन हम देखेंगे कि यहाँ पे इसके नीचे का, इसके जो इस यहाँ पे सेकंड का लीडिंग कोएफिशिएंट है, इसके बिलो एंट्रीज जो हैं वो 0 नहीं है। हमें पिवट एलिमेंट के लिए क्या चाहिए कि उसकी बिलो एंट्रीज सारी 0 होनी चाहिए। तो एक बार ऑपरेशन और परफॉर्म करना होगा, ठीक है। हम फिर से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसमें हम क्या चेंज करेंगे, R3 को। R3 को किससे चेंज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा R2 माइनस R3, राइट, R2 माइनस R3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, 1 माइनस 0 1 हो गया, ये -2 -1 बाकी सारी एंट्रीज एज इट इज इसकी तरह। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, अगेन हमें दिख रहा है कि ये 1 है, बट इसके बिलो एंट्रीज जो है वो 0 नहीं है। दैट मीन्स ये पिवट एलिमेंट, ये लीडिंग कोएफिशिएंट है, बट ये पिवट एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके नीचे की एंट्री जो है वो 0 नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, R4 को रिप्लेस करना होगा किसी से। ओके, तो हम किससे कर दिया R4 के रिप्लेस, R4 माइनस R3। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब देखेंगे कि यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट्स हैं जो उसके बिलो एंट्री 0 हैं, तो ऐसी कौन कौन से हैं, ये और ये सारी क्या है, पिवट एलिमेंट्स। नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट्स कितने हुए, 4। दैट मीन्स इसका रैंक कितना होगा, 4। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसका अगर हमें यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे भी सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, REF से भी सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो हमें RREF लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें रैंक बताना है, और रैंक बताने के लिए हमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म से ही काम चल जाएगा। ओके, रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या करते हैं कि हमारा जो पिवट एलिमेंट के इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या होता है कि रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कि पिवट एलिमेंट की बिलो की एंट्रीज जो होती हैं 0 करनी होती है रो ऑपरेशन परफॉर्म करके। ओके, रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या होता है कि हमें रो ऑपरेशन लगा करके पिवट एलिमेंट के अबव की एंट्रीज को भी 0 करना होता है, और पिवट एलिमेंट जो होते हैं उसको 1 बनाना होता है। यहाँ पे 2 है, इसको 1 बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे फोर्थ रो को, इसको हमें 0 करना है। 0 कैसे होगा, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे, R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस R2, तो ये 0 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली हम ऐसे अदर के लिए रोज के लिए परफॉर्म करेंगे। ओके,